पाकिस्तान में ऐसा ऐसा टैलेंट मौजूद है कि इंसान देखकर हैरत में गुम हो जाता है, जैसे कि अभी हम हुए हुए हैं। आपको मिलवाते हैं ऐसे आर्टिस्ट से जो घरों की खिड़कियों में इस्तेमाल होने वाली जो जाली होती है, जिसे आमतौर पर हिफाजती जाली समझा जाता है, उसकी मदद से ऐसा आर्ट वर्क करते हैं कि इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं है। आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, उनका आर्ट वर्क आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेसो स्टूडियो में मौजूद पाकिस्तान के वाहिद वायर मैश आर्टिस्ट होने का एजाज़ रखने वाले साजिद अमीरी की धात की बारीक तारों से तराशे हुए हर शाहकार में घंटों की मेहनत, गैर मामूली महारत और तख्लीकी सोच शामिल होती है। धाती जाली से तस्वीर बनाने से कबल एक कागज़ पर एक खाका बनाया जाता है, एक स्केच बनाया जाता है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ साइज़ की जो जालियाँ हैं उसकी लेयर्स बनाई जाती हैं। हर लेयर पर कई घंटे तक काम किया जाता है और फिर 10 से 15 दिनों में एक शाहकार जो है वो तख्लीक होता है। धाती जाली से बनाए गए ये जो फ़न पारे हैं बड़े बड़े होटल्स, घरों और गैलरीज़ में सजाए जाते हैं, जबकि ज़्यादातर शाहकार बैरून मुल्क भेजे जाते हैं। मज़ीद इस पर बात करेंगे इस बाकमाल आर्टिस्ट से जो कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, साजिद अमीरी। अस्सलाम वालेकुम साजिद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। साजिद, बिल्कुल जानना चाहेंगे, जाली को तो अमूमन भी छेड़ें और अगर उसमें कोई बल हो तो आपका हाथ ज़ख्मी हो जाता है। इन फ़न पारों को तश्कील देते हुए आप किस तरह से अपनी सेफ्टी इंश्योर करते हैं? शुरू में चूँकि इस चीज़ से इतनी आशनाई नहीं होती तो बहुत ज़्यादा हाथों पे लगते थे और एज एन आर्टिस्ट हम कोई ग्लव्स भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से आप जिस तरीके से आप किसी चीज़ को आप अपने हाथों से जो महसूस करते हैं वो ग्लव से आप उस तरह से महसूस नहीं कर पाते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर किसी चीज़ की ना एक लैंग्वेज होती है, इसी तरीके से एक जाली की भी अपनी लैंग्वेज है। अब कहीं ना कहीं मैं उस लैंग्वेज को समझ चुका हूँ तो अब वो इतना ज़्यादा नहीं काटते। राइट, चलें ये सफ़र शुरू कब से हुआ इसकी बात करते हैं। मैं बड़े क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि कब आपको आइडिया आया कि आप ये ऐसा आर्ट वर्क भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने कहा कि पाकिस्तान में एक वाहिद आप ये काम कर रहे हैं, तो ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ? ये आइडिया अचानक से बिल्कुल नहीं आया। मैंने NCA से ग्रेजुएशन किया है पेंटिंग में, तो मेरा मेजर पेंटिंग था। तो वो एक शुरू से ही था कि लाइक एक दफ़ा आप पहले आप ड्राइंग सीखते हो, फिर आप पेंटिंग, फिर जब आपको पेंटिंग आती है तो आप सोचते हो कि अब इसके अंदर कुछ नया क्या करें, क्योंकि पेंटिंग तो सब कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें एक काम ये भी था कि टूथपिक से कुछ चीज़ें हम तश्कील देते थे, उसको मुख्तलिफ़ कलर करके। तो वो इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैंने किए, लेकिन इसमें से ये एक जाली भी कहीं ना कहीं मौजूद था। तो जाली टूथपिक का काम इस वजह से नहीं कर सका क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट्री उस तरह से नहीं था, लेकिन जाली कहीं ना कहीं मुझे मुयस्सर था। तो इसके ऊपर जो शुरू का अगर मैं काम अगर आपको बताऊँ तो वो काफ़ी रॉ था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसमें महसूस हुआ कि ये इसके ऊपर और भी ये इवॉल्व हो सकता है और भी ज़्यादा। तो ये एक ड्यू द टाइम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे और फिर ये कहीं ना कहीं इस मकाम तक। अच्छा, तो ये बताएं कोई इंस्पिरेशन कहीं से आपने, क्योंकि आप जानते ही हैं जब आपका तालीमी इदारा है, जहाँ जो पढ़े हैं वहाँ से वो अक्सर ये कहते हैं कि आप आर्ट को जन्म दे ही नहीं सकते जब तक कोई इंस्पिरेशन आपकी मौजूद ना हो। किसी को देख कर मुतासर होकर अपने ऊपर तारी करके फिर आप जो है कोई इंस्पिरेशन आपकी। बेसिकली जो इसका जो इंस्पिरेशन जो था वो चारकोल से ही, जिस तरह से एक ग्रेफाइट पेंसिल है या चारकोल पेंसिल है, उसमें आप एक मोनोटोन से पूरी एक शक्ल बना लेते हैं, उसके अंदर तो कोई और तो कलर नहीं है, आप एक पेंसिल से पूरा बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने कहीं देखा कुछ जालियाँ पड़ी हुई है और उसके ऊपर दूसरी जाली पड़ी हुई, तो वो मैंने उसकी लाइट और शेड कहीं ना कहीं मैंने उसमें महसूस किया। तो मुझे एक अचानक से एक आइडिया है कि क्यों ना इस लाइट और शेड को प्रॉपर जिस तरीके से हम चारकोल के साथ कोई चीज़ बनाते हैं उस तरीके से तश्कील दी जाए। तो बस इस तरीके बस एक छोटा सा एक आइडिया था जिसको बस करते करते ये यहाँ तक पहुँचे। ज़बरदस्त। अच्छा, चलें अभी हमें ये बताएं कि प्रोसीजर क्या होता है। पहले आइडिया आता है आपके दिमाग में और फिर उसके बाद आप उसका स्केच बनाते हैं, किस तरीके से आप फाइनल जो आपका जो भी आर्ट वर्क है उस तक पहुँचते हैं, और दूसरा ये कि कितना टाइम टेकिंग है ये। जिस तरह से हम बात करें कि हर जाली की एक लेयर पर काम होता है, तो हर लेयर पर काम करना और फाइनल तक पहुँचना कितना टाइम टेकिंग है? इसमें सबसे पहले तो हम अगर हमारे पास कोई भी पोर्ट्रेट या कोई भी रेफरेंस हमें चाहते हैं
तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कहाँ लाइट ज़्यादा डालनी है, कहाँ डार्क करना है। तो उसको हम पूरा ड्राइंग से पहले सारी चीज़ें अलग करते हैं, यानी एक रूट मैप बनाते हैं। फिर उसके बाद यूँ समझ लें कि जहाँ सबसे ज़्यादा डार्क होगा वहाँ सबसे ज़्यादा जालियाँ लगेगी, जहाँ लाइट होगा। तो इस तरीके से पूरा काम होता है। और इसकी जो हर लेयर है, एक आर्ट वर्क के ऊपर कम से कम 15 से 20 लेयर लगती है। तो उस हर लेयर को आप उसी जाली की जो तारों को निकाल के उसको प्रॉपर स्टिच करते हैं एक चीज़ को, और फिर उसको कटिंग करना, उसको ये स्टिच कैसा काम करना। है? क्योंकि इसमें हल्का सा भी कुछ लग जाता है कट तो वो वायर वहाँ से निकलनी शुरू हो जाती है। मैं यही पूछने वाला ये था कैसे कि मैनेज होता है? अमूमन ये होता है आर्टिस्ट कि अगर कोई गलती करते हैं, या तो वो अपनी पेंटिंग का रुख बदल देते हैं, उसमें कोई चीज़ जो है रिकवरी का जो है बहुत कम मार्जिन होता है। इसमें तो शीट ही बदलने की ज़रूरत होगी, वो किस तरह से कर पाता है? असल में शुरू में जो था, मुझे याद है कि जब मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मैंने कम से कम कोई 9 से 10 आर्ट वर्क ऐसे थे जो कि मुझे लगा कि हर काम दूसरे काम से बेहतर हो रहा था, लेकिन ये एज अ डिस्प्ले के लायक नहीं था। तो हर चीज़ से आप सीखते हो, आप अपनी गलतियों से सीखते हो। तो वो फिर अगली दफ़ा वो गलतियाँ वहाँ नहीं करते जहाँ जो पहले हमने की हुई है। तो अब इतनी गलतियाँ नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज़, क्योंकि एक चीज़ शुरू से आप करते रहते हो और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपको लाइक हिफ्ज़ हो जाता है उस चीज़ तो का। साजिद, अभी तक जो फन पारे आप बना रहे हैं, आपको डेफिनेटली ऑर्डर्स भी आते होंगे, आप बना रहे होते हैं, तो जो आपकी क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट तो एक अलग चीज़ होती है, एक जो आपने मेहनत उसके ऊपर की होती है, क्या आपको उसका पे बैक मिलता है उस तरीके से? और आपको ऑर्डर्स ज़्यादातर आते कहाँ से हैं? ये जो काम जो था वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक तो इसकी पजीराई मिली, और पाकिस्तान में जो है मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर शो वगैरह किया गैलरी में, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिएक्शन था लोगों का। लोगों ने बिल्कुल एक नई चीज़ देखी। तो बाहर मुल्क अच्छा मिलता है, वहाँ पे जितना हम उनको मांगते हैं वहाँ पे एक बहुत अच्छी एक ऑडियंस है जो भी उनसे, क्योंकि एक नई चीज़ है जो कि उनके लिए भी नया है कहीं ना कहीं।